VRF क्या होता है आपका? वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग, वर्चुअल राउटर फॉरवर्डिंग या वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग इंस्टांसेस मींस यहाँ पे हम अब बाय डिफॉल्ट राउटर क्या होता है, VRF क्यों यूज करते हैं यहाँ पे? जो हमारा बाय डिफॉल्ट एक राउटर होता है, यानी कि एक राउटर है हमारा, वो क्या बनाता है, एक अपनी क्या बनाता है, अपनी राउटिंग टेबल बनाता है। यानी कि सारी उस राउटिंग टेबल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्लोबल राउटिंग टेबल। कौन सी राउटिंग बोलते हैं? ग्लोबल राउटिंग टेबल। अब ग्लोबल राउटिंग टेबल्स को यहाँ पे अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे मल्टीपल ISP क्या करती है, जैसे ISP यहाँ पे ISP के पास क्या होते हैं, मल्टीपल लिंक होते हैं, मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सब पे क्या होगा, उनका एक क्या होता है, सेम। जैसे SP होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, जैसे प्राइवेट नेटवर्क है, क्योंकि वो इंटरनेट पब्लिक IP तो यूज नहीं करेगी। तो वहां पे क्या होता है, जैसे कस्टमर टू कस्टमर क्या करवाते हैं, वो अपना कस्टमर टू कस्टमर क्या करवाते हैं, वहां पे कनेक्शंस यानी कि रीचेबिलिटी करवाते हैं। यहाँ पे R1 एंड R2 जैसे है। तो यहाँ पे एक कस्टमर है कौन, A, और एक कस्टमर है कौन सा, B। अब दोनों सेम सबनेट का यूज कर रहे हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, सेम सबनेट। मतलब यहाँ पे ये 1.1.1, यहाँ पे 1.1.1। अब यहाँ पे जैसे हम ये IP एड्रेस असाइन करेंगे तो ये सारा किस में जाएगा, आपका राउटिंग टेबल में। कौन सी राउटिंग टेबल, ग्लोबल राउटिंग टेबल। तो यहाँ पे क्या बता देगा, ओवरलैप दिखा देगा, क्योंकि ये सारा एक ही किस में जा रहा है, राउटिंग टेबल में होगा। तो यहाँ पे एक फीचर्स क्या होता है, VRF हमारे पास क्या होता है, एक फीचर्स होता है, वो क्या करता है, इसको वर्चुअली क्या कर देता है, एक डिवाइड कर देता है। वर्चुअली क्या कर देता है, यहाँ पे राउटिंग टेबल को क्या कर देता है, वो डिवाइड कर देता है। और उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंस्टांसेस। यानी कि अब हम एक राउटर को वर्चुअली उसके इंटरफेस को अलग अलग राउटिंग टेबल में क्या कर देंगे, अलग अलग VRF की क्या बना देंगे, हम वर्चुअल राउटिंग टेबल बनाएंगे। अब वो सारे किस में शो करेंगे, हमारे वर्चुअल राउटिंग टेबल में। ग्लोबल राउटिंग टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो हम किसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं। तो वो किसके होंगे, एक वर्चुअल के पार्ट होंगे, वो किसके नहीं होंगे, एक ग्लोबल राउटिंग के पार्ट नहीं होंगे। तो अब इससे क्या होगा कि अब सपोज यहाँ पे एक कस्टमर है कौन, 1.1.1, ये भी क्या है 1.1.1। तो यहाँ पे अब कितनी टेबल बन जाएगी, दो टेबल बन जाएगी। एक VRF किसकी हो जाएगी, एक वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग टेबल किसकी हो जाएगी, कस्टमर A की, और एक कौन सी बनेगी यहाँ पे, कस्टमर, यानी कि VRF किसकी बन जाएगी, कस्टमर 2 की टेबल बन जाएगी। तो अब यहाँ पे ये आपस में क्या नहीं होगी, इनके पास ओवरलैप नहीं होगी, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग। यानी कि अब यहाँ पे ये अपनी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखेगा और ये अपने कस्टमर की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखेगा, और दूसरी किसके रखेगा, ये VRF अपनी इंफॉर्मेशन रखेगा। तो ये किस में नहीं जाएगी, कोई भी ग्लोबल राउटिंग टेबल में नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई भी हमारा क्या नहीं होगा, ओवरलैपिंग जैसा कंडीशन नहीं बनेगी। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर R1 और R2 हमने यहाँ पे इन दोनों इंटरफेस को अलग अलग किसका बना दिया, वर्चुअल राउटर किसका बना दिया, राउटिंग टेबल का मेंबर बना दिया। जैसे यहाँ पे कस्टमर क्या आपका A और एक कस्टमर है यहाँ पे B। अब इस पे एक नेटवर्क चल रहा है 10.1.1, इस पे भी चल रहा है 1.1.1.1। यहाँ पे ये इंटरफेस ऐप 0/0, ये हो गया ऐप 0/1, ठीक है। इसको हमने इस VRF को, इस इंटरफेस को हमने पहले IP असाइन कर रखी थी, बट हमने क्या नहीं कर रखा, यहाँ पे क्या नहीं बना रखा, VRF नहीं बना रखा। और इस पे भी हम जब ये IP असाइन कर रहे हैं तो वहां पर ये IP क्या बता देगा, ये राउटर ओवरलैप बता देगा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन जा रही होगी किस में जा रही होगी, हमारी ग्लोबल राउटिंग टेबल में जा रही होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन जो इंटरफेस है कौन से, एक कौन सा है ऐप 0/0 और एक कौन सा है ऐप 0/1, इनको हम क्या कर देते हैं, दो अलग अलग फैमिली या दो अलग अलग क्या बना देते हैं,
टेबल बना देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बना देंगे यहाँ पे VRF बना देंगे। तो एक हमने VRF बनाया किससे, A से, और एक VRF किस नाम से बना दिया हमने, कस्टमर B से। तो अब यहाँ पे और हाँ, इस VRF के अंदर हमने कौन सा इंटरफेस डाल दिया, 0/0, और इस VRF टेबल में कौन सा इंटरफेस एडवर्टाइज करा दिया कस्टमर B में, 0/1। तो यानी कि अब ये अपनी कस्टमर यानी कि VRF अपनी क्या बनाएगा, राउटिंग टेबल बनाएगा कस्टमर A, और कस्टमर B भी अपनी क्या बनाएगा, एक राउटिंग टेबल बनाएगा। अब यहाँ पे सेम एज इट इज दूसरा, यानी कि कस्टमर ये भी क्या है, यहाँ पे A है, उसकी ब्रांच कौन सी है, 2, और यहाँ पे B है जिसकी ब्रांच क्या है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे भी एक नेटवर्क चल रहा है, कौन सा, 2.2.2.2, और यहाँ पर भी 2.2.2.2, और यहाँ पे इंटरफेस है ऐप 0/1, ऐप 0/0। अब यहाँ पे इनके बीच में भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्या डिवाइड करनी पड़ेगी, इसको 2 VRF बनाने पड़ेंगे। एक VRF हमने बना दिया वापस सेम किससे, कस्टमर, या किससे बना दिया हमने VRF, कस्टमर कौन है हमारा, A है, और एक कस्टमर कौन है, B है। 2 VRF बनाए और दोनों VRF B में कौन सा इंटरफेस बता दिया, VRF फॉरवर्डिंग में कौन सा इंटरफेस डाल दिया, 0/1, और A में कौन सा डाल दिया, 0/0। तो अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट VRF के क्या हो गए, मेंबर हो गए। अब ये कौन से के लिए करेगा, यहाँ पे VRF B के लिए, और ये किस में आ गया, VRF A के लिए। अब यहाँ पे बात आती है इनके बीच में क्या कराने के लिए, कम्युनिकेशन, यानी कि ब्रांच टू ब्रांच क्या करवाने के लिए, कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन वो हमारा क्या रहे, यहाँ पे सेपरेट रहे, यानी कि B1 कस्टमर B का कस्टमर B से कम्युनिकेशन हो, और कस्टमर A का कस्टमर A से कम्युनिकेशन हो। तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज लिंक हमने कौन सा लगा रखा है, कितने लिंक लगा रखे हैं यहाँ पे, 1। अब यहाँ से कैसे कम्युनिकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्या करवाते हैं, क्या फॉर्म करवाते हैं, राउटिंग। अब राउटिंग करवा रहे हैं तो राउटिंग कैसी होगी, यहाँ पे डिफॉल्ट ग्लोबली होगी, और ग्लोबल राउटिंग टेबल में तो कोई क्या नहीं है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में तो क्या नहीं आ रहे, कोई प्रीफिक्स ही नहीं है। अब इस राउटर पे कितनी राउटिंग टेबल होगी, 3 होगी। कौन कौन सी, एक VRF कस्टमर A की हो गई, एक कस्टमर B की हो गई, एक कौन सी हो गई, ग्लोबल राउटिंग टेबल। बट ग्लोबल राउटिंग टेबल में तो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। तो यहाँ पे अब इनके बीच में अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेटवर्क एडवर्टाइज भी कराता हूँ, तो अब यहाँ पे ये अलग राउटिंग टेबल में और ये अलग राउटिंग टेबल में, तो यहाँ पे प्रीफिक्स ही क्या नहीं होंगे, शेयर नहीं करेगा ये किसको, अपने नेबर को, और ये भी यहाँ पे क्या नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब कितने लिंक, 2 कंडीशन है यहाँ पे। एक कंडीशन क्या है यहाँ पे, राउटर 1 और राउटर 2, इन दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं, 2 लिंक कनेक्ट कर दिए। अब ये कौन सा हो गया, सीरियल 0/1 और सीरियल 0/2 कर दिया, और इधर भी सीरियल 0/1 है, सीरियल 0/2। एक को किस में डाल देंगे हम, VRF किस में डाल देंगे, A में डाल देंगे, और एक किसको किस में डाल देंगे, VRF B में। और यहाँ पे अब जो राउटिंग करवाएंगे हम वो किस पे कराएंगे, सारी VRF टू VRF। अब हम जो कमांड चलाते थे कौन सी, राउटर OSPF या राउटर EAGRP, उसके बाद यहाँ पे एक फीचर्स अवेलेबल होता था किसका, क्या आता है एक फंक्शन, VRF। तो आप किस VRF के लिए राउटिंग परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसके आगे क्या ऐड कर देंगे, VRF किसके लिए, A के लिए। तो अब ये जो राउटिंग होगी, ये जो राउटिंग फॉर्म करा रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे ये डायनेमिक राउटिंग जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पे VRF 1 की। यानी कि अब ये जो टेबल होगी यहाँ पे ये किसके बीच में नेबरशिप बनेगी, जो VRF एड्रेस फैमिली किस में है, A में। अब एज इट इज B के लिए भी करानी है, तो B के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर OSPF 100 एंड देन उसके बाद VRF कस्टमर कौन सा हो जाएगा हमारा, B। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, नेबरशिप। ये तो था केस हमारा क्या,
फर्स्ट केस। अब आता है इसमें तो अब लेट्स सपोज मल्टीपल हमारे क्या बन रहे हैं, वीआरएफ बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनाने पड़ेंगे हमें, मल्टीपल लिंक कनेक्ट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे केस 2 में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, इंस्टांस। इंस्टांस मींस यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, सब इंटरफेस। क्या यूज करेंगे हम, राउटर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है आपका एक सब इंटरफेस का फीचर्स अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे अब सब इंटरफेस। अब लिंक कितना कनेक्टेड हमारा यहाँ पे, एक कनेक्टेड है, लेट्स सपोज फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो कस्टमर है, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर ए, कस्टमर बी। अब यहाँ पे ये तो ऑलरेडी किस में है, वीआरएफ ए में, यानी कि कस्टमर ए में वीआरएफ ए हो गया, कस्टमर बी का क्या हो गया, ये वीआरएफ हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो केस है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे R1 और R2 को क्या करवाना है, यहाँ पे नेबरशिप बनानी है, तभी ये अपनी वीआरएफ टू वीआरएफ क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन या नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये भी किस में है, वीआरएफ ए में, और ये किस में है, वीआरएफ बी में। अब यहाँ पे एक नेटवर्क है 2.2.2 का, तो ये कब शेयर होगा, जब इनके बीच में क्या बनेगी, नेबरशिप बनेगी। अब यहाँ पे और नेबरशिप किसकी होनी चाहिए, यहाँ पे वीआरएफ टू वीआरएफ, क्योंकि ग्लोबल राउटिंग टेबल तो यहाँ पे यूज ही नहीं है, क्योंकि ये आपका किस में आ रहा है, सारा वीआरएफ के अंदर। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं इसका क्या, सब इंटरफेस। क्या बनाएंगे यहाँ पे, सब इंटरफेस। अब हमने यहाँ पे क्या किया, F0/2 इसका क्या बनाया, एक सब इंटरफेस बनाया। सब इंटरफेस किससे बना दिया, लेट्स सपोज हमने पहला 2 से बनाया, किससे बना दिया, 2 से, और यहाँ पे एक इनकैप्सुलेशन चला दी, इनकैप्सुलेशन, और .1q में मैंने VLAN क्या बोल दिया, यहाँ पे VLAN 2 बोल दिया, और यहाँ पे हमने क्या असाइन कर दी, IP एड्रेस असाइन कर दी। और इस सब इंटरफेस को हमने किस में एडवर्टाइज करा दिया, किस में डाल दिया, VRF, यानी कस्टमर किसको असाइन कर दिया, ए को। अब एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब इंटरफेस बना दिया, किससे, 3 से, और इस पे क्या चला दिया हमने, इनकैप्सुलेशन, और उस इनकैप्सुलेशन डॉट क्या बना दिया हमने, क्या लगा के दे, टैग 3 लगा के दे, और IP एड्रेस। अब यहाँ पे 2 VRF है, तो हम यहाँ पे एड्रेस भी क्या यूज कर लेंगे, सेम यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर VRF ए में है और ये किस में जाएगा। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, 30.30.30. क्या यूज कर लिया, 1/30, और यहाँ पर भी IP एड्रेस हमने क्या कर लिया, सेम यूज कर लिया, कौन सा, 30.30.30. क्या कर दिया यहाँ पे 1 और /30। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटरफेस किस में जा रहे हैं, अलग अलग VRF में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एड्रेस भी अलग अलग किस में होंगे, टेबल में होंगे, अलग अलग VRF किस में होंगे, राउटिंग टेबल में होंगे। तो यहाँ पे अब ये क्या नहीं करेंगे, कोई ओवरलैप नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एड्रेस असाइन कर दिया, अब इसके बीच में क्या चला देंगे, इस पे क्या कर देंगे हम, क्या फॉर्म करा देंगे इनके बीच में, राउटिंग, और राउटिंग फॉर्म करवाएंगे। और राउटिंग भी कैसी फॉर्म होगी हमारी, VRF, कैसी होगी, VRF। और किस VRF के लिए, सपोज हमें राउटिंग करानी है VRF ए के लिए, तो यहाँ पे राउटिंग राउटर OSPF 100 VRF किसके लिए, ए के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर नेटवर्क एडवर्टाइज करा देंगे, जो किस में प्रेजेंट है, VRF के अंदर जो भी नेटवर्क प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा है, 1.1.1 वाला एडवर्टाइज करा देंगे, और कौन सा है 30.30.30.0 वाला एडवर्टाइज करा देंगे। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्या भेजने लग जाएगा, एक अपना क्या भेजने लग जाएगा, अपना OSPF का हेलो मैसेज, और ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर देगा किसको, R2 को, और R2 पे भी हम OSPF चलाएंगे, कौन से VRF के लिए, ए के लिए। तो ये भी अपना क्या कर देगा यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, यहाँ पे नेबरशिप बन जाएगी। नेबरशिप बनते ही ये अपना कौन सा प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर देगा, 2.2.2 किसको, R1 को, R1 को। अब ये कौन सी टेबल में जाएंगे, राउटिंग टेबल VRF, कौन सी
किस में जाएगा? कस्टमर ए की में। हाँ सर एक बात बताइए, जब हम लोग R1 में सब इंटरफेस करते हैं, R2 में भी सब इंटरफेस करते हैं, इसके बाद जब राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल से जाता है। हाँ, वो VRF के अंदर चलेगा। नहीं तो VRF, सर यही क्वेश्चन मेरा, VRF क्या राउटर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर पैकेट्स में कुछ टैग या ऐसा कुछ रखने जाएगा? सब इंटरफेस लेके जाता है और कुछ नहीं लेके जाता। मतलब मैं VLAN बेस जाएगा। हाँ, मैं वही अगर इसका पैकेट कैप्चर करूं उसमें मेरे को कोई ऐसा इनकैप्सुलेशन या कोई हेडर, इनकैप्सुलेशन तो .1q का जाएगा बस। हम सेपरेट किससे कर रहे हैं लिंक को? बस .1q से ही ना। अच्छा तो मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन राउटर स्पेसिफिक। ठीक है, इस पे भी जाके करनी पड़ेगी और दूसरे राउटर पे भी जाके करनी पड़ेगी। और एक और चीज है, ये इसका यूज केस क्या है? और यूज केस एसपी केस में होता ना कि अब मल्टीपल, क्या हर जगह तो सब नेटवर्क अलग अलग नहीं होंगे ना। किसी कस्टमर ए का भी नेटवर्क सेम है, कस्टमर बी का भी नेटवर्क सेम है, सब सेम सब नेट के है, तो वहां पे क्या करेंगे हम उस केस में? MPLS लगा के ये तो MPLS तो बीच में चलेगा ना। अभी यहाँ पे हम सेपरेट तो कोर पे कर रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा बट यहाँ पे अगर हम MPLS नहीं चला रहे तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? बीच में हमने सेपरेट कर दिया उस लिंक को। राउटिंग टेबल में अभी जैसे जितना भी मैं अगर एसडीएम पेपर देखता हूँ तो राउटिंग को जितना इंफॉर्मेशन मतलब MLS से जितना यूज होता है, तो राउटिंग टेबल के लिए जितना मेमोरी स्पेस है वही डिवाइड हो जाता है ना इक्वली। हाँ, वही इंटरफेस के बेसिस पे अपनी VRF टेबल बना लेता है अलग अलग, उसी में से डिवाइड होगा। तो VRF क्रिएट अ वर्चुअल राउटर, यानी कि एक फिजिकल राउटर को कितने राउटर में डिवाइड कर देता है? मल्टीपल राउटर्स में, क्योंकि अब वो कितनी बना रहा है? मल्टीपल राउटिंग टेबल बनाएगा तो मल्टीपल क्या बन जाएंगे वहां पे? राउटर्स। वर्चुअली क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। VRF डिफाइन ए न्यू इंस्टेंस। VRF की हेल्प से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक अलग राउटिंग टेबल डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंस ऑफ द राउटिंग टेबल। बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी होती है? ग्लोबल राउटिंग टेबल। बट VRF की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? एक और न्यू VRF टेबल, यानी कि राउटिंग टेबल बना सकते हैं। तो जैसे हम एक अलग इंस्टेंस बनेगा तो एक राउटर क्या हो जाएगा? वर्चुअली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, इंटरफेस असाइन टू VRF, यानी कि उस VRF के अंदर क्या बिलोंग करना चाहिए? एक इंस्टेंस बिलोंग करना चाहिए दैट राउटिंग टेबल, यानी कि उस राउटिंग टेबल में। इंटरफेस नॉट इन VRF इन ग्लोबल और डिफॉल्ट VRF, यानी कि अगर कोई असाइन नहीं है तो सारे किस में होंगे? डिफॉल्ट। कौन सी राउटिंग टेबल में होंगे? वो किस में जाएंगे? वो अगर आपने किसी VRF में असाइन नहीं कर रखा है और आप उस पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो वो सारे किस में एडवर्टाइज होंगे? आपके ग्लोबल राउटिंग टेबल में। तो आपको किस में करवाने पड़ेंगे? VRF में, जब तक नहीं करवाओगे तो ये कुछ कंडीशन है कौन कौन सी VRF यानी कि वर्चुअल राउटर क्रिएट करने की। पहली क्या है? आप जैसे इंस्टेंस बनाओगे यानी कि VRF क्रिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? न्यू इंस्टेंस बनेगा। यानी कि पहला कंडीशन क्या बनानी है आपको? एक VRF। स्टेप नंबर 2, उसके अंदर क्या असाइन करना है? एक फिजिकल इंटरफेस को VRF के अंदर डालना है। स्टेप नंबर 3, अगर आप वहां पे कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो, VRF के अंदर नहीं डाल रहे हो, तो वहां पे क्या होगा? और आपने वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी है तो वो डिफॉल्ट किस में चला जाएगा? आपका ग्लोबल में। तो आपको किस में करना है उसको? पहले VRF में। फिर हाँ जी, आप बोल रहे हो अगर दो क्लाइंट्स सेम नेटवर्क यूज करते हैं VRF, क्लाइंट्स नेटपैड के हेल्प से अपना पब्लिक की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, SP की बात कर रहा हूँ। ISP की तो मैंने बोला ही नहीं यहाँ पे, SP बोला मैंने। हाँ लेकिन सर सर्विस प्रोवाइडर में आप नहीं बता रहे थे A और B दोनों अलग अलग क्लाइंट है? हाँ, अलग अलग क्लाइंट है, जिनका नेटवर्क भी सेम है। क्लाइंट अलग है, नेटवर्क सेम है दोनों का। लेकिन सर अगर हम नेटपैड करते तो दोनों एक क्लाइंट को तो इंडिविजुअल उसका पब्लिक आईपी मिलेगा। तो जब इंडिविजुअल पब्लिक आईपी मिलेगा तो वहां पे हम CP यूटिलाइजेशन क्यों करेंगे? इससे अच्छा दो अलग राउटिंग टेबल बना के छोड़ देंगे उसको। वो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेशन क्यों करवाना? जब एक बार राउटिंग टेबल बन जाएगी वो फॉरवर्डिंग करता रहेगा डेटा प्लेन को। उसके लिए तो बार बार ट्रांसलेट एंड ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एंड ट्रांसलेट दोनों तरफ करानी पड़ेगी आपको। R1 पे भी करानी पड़ेगी, R2 पे भी करानी पड़ेगी। हाँ तो कस्टमर करेंगे। हाँ,
तो आईएसपी इतना क्यों हेडेक लेगा? आईएसपी तो सीधा, सॉरी एसपी तो सीधा कर देगा, वीआरएफ बना के छोड़ देगा। तो इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं होगा ज्यादा? 2 टेबल बन जाएगी, एक की अब 2 कर लेगा, और क्या हो। रिजल्ट इज एस्टैब्लिश फॉर, और किसके लिए यूज करते हैं इसको हम? वीपीएन पर्सपेक्टिव से भी एक हम इस तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, वीपीएन, यानी कि एक क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर टू कस्टमर क्या बना रहे हैं, यानी कि ब्रांच टू ब्रांच क्या बना रहे हैं, यहाँ पे टनल ही बन रही है एक तरीके की। आपको क्या बन रही है, यानी कि ये R1 पे जा रहा है, R1 से सेपरेट किस पे जा रहा है, R2 पे, क्योंकि ये ग्लोबली नहीं हो रहा है, ये अपनी क्या बना रहा है, एक अपनी टेबल से क्या कर रहा है, ब्रांच टू ब्रांच क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि सेपरेट क्या बना रहा है, ये अपनी कंट्रोल प्लेन क्या बन रहा है, इसका इंस्टांस बन रहा है, यानी कि कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक ही क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, यानी कि कस्टमर ए का भी कंट्रोल प्लेन अलग होगा और दूसरा का भी कंट्रोल प्लेन, यानी कि राउटिंग टेबल ही क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, यानी कि रिबी क्या बन रही है, 2 रिब बन रही है ना अभी यहाँ पे, एक VRF1 की और एक VRF2 की। ठीक है, सेपरेट डेटा प्लेन बेस्ड ऑन राउटिंग। अब यहाँ पे सेपरेट भी क्या हो रहा है, आपका डेटा प्लेन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, क्योंकि हम इनको किसके अंदर, फिजिकल पोर्ट को किसके अंदर डाल रहे हैं, VRF के अंदर, तो डेटा प्लेन भी क्या हो गया आपका, अलग अलग हो गया। ठीक है, इट कांट रीच यू इफ हैव एन नो राउट टू, यानी कि अगर इसमें कोई राउट नहीं होगा तो ये क्या नहीं करेगा, यहाँ पे रीच नहीं करेगा, किसको, दूसरे ब्रांच को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करवानी पड़ेगी उसको। और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, एड्रेस कांट ओवरलैप इन डिफरेंट VRF, यानी कि दूसरे एड्रेसिंग में अगर आपका ओवरलैप नहीं करेगा, जब वो किस में होगा, दूसरे VRF में होगा। अगर 2 सेम प्रीफिक्स अलग अलग VRF में है तो उस केस में आपका क्या नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है और कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशंस के क्या है, स्टेप है। और अब कम्युनिकेशन के लिए, जैसे लास्ट में हमने उसमें लिखा था कि अगर ये रीचेबल नहीं है तो क्या नहीं करेंगे, ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो इनसाइड है VRF, हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन को क्या करनी है, थ्रो करनी है। अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग भी कर सकते हैं, और डायनेमिक राउटिंग में कौन सी, रिप हो गई, EIGRP हो गया, OSPF हो गया, ISIS हो गया, और MP BGP मल्टी प्रोटोकॉल BGP भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज। हाँ जी, ISIS यूज होता है, ISIS ISP यूज करती है। नहीं, ये आएगा आपका CCI में, अगर आई थिंक पढ़ाएंगे तो SDAccess के अंदर। नहीं, कहाँ सिस्को, ओपन ही यूज करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ओपनली हो रहा है आजकल सारा, दूसरे भी जैसे ये EIGRP भी पहले सिस्को था, अब ओपन स्टैंडर्ड है। कई सारी बुक में प्रोप्राइटरी लिखा हुआ है, फिर अब नई वाली बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ ये ओपन प्रोप्राइटरी है। और क्या करा सकते हैं यहाँ पे, पॉलिसी बेस राउटिंग। VRF यूज कहाँ करते हैं, तो VRF यूज टिपिकली यूज बाय, एक तो SP हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा यूज इन कंजेशन विथ मल्टी प्रोटोकॉल BGP, यानी कि MP BGP एंड MPLS। ठीक है, और एक होता है VRF लाइट, जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, और एक ये VRF होता है जिसको क्या करते हैं, VRF विदाउट MP BGP और MPLS, वही क्या होता है यहाँ पे, यानी कि हम MP BGP और MPLS के जो बिना हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जो हम नॉर्मली क्या करवा रहे होते हैं, यहाँ पे केवल राउटिंग करवा के, सेपरेट करवा के जो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, VRF लाइट, यानी कि जिसमें हम क्या यूज नहीं कर रहे, MP BGP और MPLS, तो वो हमारा क्या होता है, VRF लाइट होता है।
और एक VRF होता है जो हम किसके साथ यूज करते हैं, MPBGP और MPLS के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, VRF लाइट। ठीक है, तो यूज केस क्या हो गया हमारा यहाँ पे, VRF यूज सर्विस प्रोवाइडर और यूज इन MPBGP और MPLS जो हमारे प्राइवेट लिंक जो होता है। और VRF लाइट क्या होता है, जो विदाउट हम MPBGP और कॉन्फ़िगरेशन करें और MPLS कॉन्फ़िगरेशन करें, जो हम VRF कॉन्फ़िगर करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारा कौन सा VRF होता है, VRF लाइट। अब कॉन्फ़िगरेशन है बस। तो हम यहाँ पे OSPF को यूज करके हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे राउटिंग करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे VRF की। आईएस सच्ची तालिबान हैं, वो कहाँ गए, क्या नाम है, अब्दुल। मैसेज दिया वीडियो कॉल करो आज लाइव क्लास करनी। SD वैन और उसमें आएंगे दूसरे बैच के भी आएंगे, जब SD वैन और VX लैन। तब यूज होता है जब BGP यूज नहीं करते हैं VRF लाइट, मतलब एक्चुअल VRF यूज करते तब करते हैं। VRF हम MPBGP और MPLS के साथ यूज करते हैं। लाइट मतलब नॉर्मली हम VRF कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हैं दो सेपरेट को। सर एक क्वेश्चन आ रहा है MPLS पढ़ने के बाद, वैसे बताएं ये हमारे पास जब ऑलरेडी राउटिंग टेबल्स और राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, तो फिर हम अलग से प्रोटोकॉल क्यों ला रहे हैं जिसकी जो लेबल के थ्रू उसको आगे भेजता रहेगा, जबकि राउटिंग प्रोटोकॉल्स VRF के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं अपने क्लाइंट का ये नेटवर्क अलग कर सकते हैं। वो सेपरेट का काम कर रहा है, वो स्विचिंग का तो काम कर ही नहीं रहा VRF तो। हाँ VRF का, हाँ लेकिन सेपरेट कर रहा है तो इससे मतलब मेरा ये क्लाइंट अलग हो गया, एक क्लाइंट फिर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल अगर रन कर रहा हूँ मेरे राउट इधर से उधर तो जाएगी, पर वो तो लेयर 3 पे जाएगा ना, हम लेयर 3 पे भिजवाना ही नहीं चाह रहे हैं। लेयर 3 पे जाएगा तो बार बार वो डेस्टिनेशन देखेगा, वो डेस्टिनेशन देखे ही ना, वो लेयर 2 पे स्विच करता रहे, लेबल करते। देखो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ये खाली राउटर की एफिशिएंसी को, देखो MPLS फास्ट था तभी MPLS यूज हुआ, अब MPLS से भी फास्ट किया ओवरले नेटवर्क लाके, ओवरले अंडरले नेटवर्क लाया, जो भी आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड है उसने क्या किया, उसको और फास्ट कर दिया कि डायरेक्ट हम लेयर 2 से लेयर किस पे कर दें, उसको लेयर 4 पे भेज दें, उसको बीच में सारा स्वैप कर दें, बीच वाले डिवाइस को चेक ही ना हो, तो वो सारा टनल यूज होने लगी हर एक नेटवर्क में हमारी। जैसे कैप वेप टनल वायरलेस के लिए हो गई, जैसे OMP हो गई और TLOX हो गए, ये सारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे टनल बना रहे हैं। VX लैन टनल हो गई, VTAP टनल हो गई, ये सारे क्या कर रहे हैं, अंडरले ओवरले नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ले आए। तो अब MPLS फास्ट था पहले, अब MPLS को भी क्या कर दिया उसने। तो मतलब अगर इन सारे प्रोटोकॉल्स का मेन पर्पस यही है, आपका राउटर तो काम करता है इसका एफिशिएंसी बढ़ाना है, हाँ फास्ट करना है और उसको उस पे लोड कम रहे, बस वही करना है। एफिशिएंसी। तो अब यहाँ पे जो VRF का हम
प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे। एक होगा यहाँ पे R3, R1, R2 जो हम करेंगे यहाँ पे किसके बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे सब इंटर के बेसिस पे। R4, R5 and R6। यहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो 10.10.10.0/24। यहाँ पे भी होगा 10.10.10.0/24। और यहाँ पे जो नेटवर्क यूज करेंगे हम दोनों VRF के लिए, वो यूज करेंगे यहाँ पे 30.30.30.0/30 और 20.20.20.0/24, 20.20.20.0/24। ये हमारा कस्टमर हो गया, जो VRF का नाम रखेंगे कस्टमर A और इसका रखेंगे कस्टमर B। कस्टमर A और कस्टमर B। और यहाँ पे जो VRF, ये क्या हो गया इसका नेम, और यहाँ पे इनके बीच में क्या करवाएंगे, राउटिंग। VRF की क्या करवाएंगे यहाँ पे, राउटिंग। वो कौन सी करवाएंगे यहाँ पे, OSPF। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, OSPF को यूज करके। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम, राउटर 1 टू राउटर 2 सब इंटरफेस। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करवाना है, सबसे पहले ऐप 0/0, ऐप 1/0। ये क्या होंगे हमारे यहाँ पे VRF पोर्ट्स होंगे, जिसको हम VRF के अंदर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी इस पे क्या बनाएंगे हम, सब इंटरफेस। जैसे ऐप 0/2/0, ऐप 2/0। तो यहाँ पे 2/0 को क्या बनाएंगे हम, यहाँ पे सब इंटरफेस बनाएंगे। ठीक है, और इनको फिर इन पे क्या चलाएंगे हम, यहाँ पे OSPF। इसके बीच में भी क्या चलाएंगे, OSPF। इसके बीच में भी क्या होगा, OSPF। और इसके बीच में भी क्या होगा, OSPF। फिर हम कस्टमर A टू कस्टमर B को पिंग करेंगे, और कस्टमर A से कस्टमर A को और कस्टमर B से कस्टमर B को पिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, इनकी रीचेबिलिटी होगी VRF, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इसके पास क्या होंगी, इसके पास कितनी टेबल होगी, एक VRF कस्टमर A की होगी और एक किसकी होगी, VRF B यानी कस्टमर B की होगी, और एक कौन सी होगी, ग्लोबल। तो ग्लोबल आपकी कैसी होगी, यहाँ पे ब्लैंक होगी। और यहाँ पे A में प्रीफिक्स होंगे कौन से, 30, 10 और 20 का। और VRF B में भी किसका होगा, 30, 10 और 20 का होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो आज PBR खत्म हो जाएगा ना, तो इसमें SLA भी खत्म हो जाएगा। पच्चीस तारीख बाद होगा अपना SD-WAN, VXLAN सब, और भी आएंगे दूसरी क्लास वाले भी यहाँ। टेंशन मत लो। क्यों आएंगे? होगा भी नहीं। क्यों? क्यों करवा देंगे, हमसे पीछे कहाँ है, उनका OSPF चल रहा है अभी।
लास्ट वाले बैच को भी निकल ये जेएलपी खत्म। कब पे हो गया खत्म? इसका 30 तारीख को तो खत्म हो जाएगा पूरा राउटिंग इनका इनका। उनका तो हाँ, इस 30 तारीख तक तो बीजीपी खत्म हो जाएगा। बीजीपी क्या है भैया, उनका तो अगले महीने खत्म होना है ना, अभी 1.5 महीना। वो तो 4 दिन में कराएंगे वो हाँ वो बोल रहे सर वो एनकोर का सिलेबस फॉलो कर अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई। पढ़ेंगे ईआर को भी ड्रॉप कर दो नहीं पढ़ना है एसडीआर। मेरे को भगा देंगे एनबी वाले यहाँ से, कहेंगे तू निकल यहाँ से। ना बता देना सर ये आईआरएस में रिविजन खाली रखेगा एसआरएस इम्प्रूव करा के सर्टिफिकेट हाँ सिलेबस ड्रॉप करा के सर्टिफाइड देगा। इंटरफेस चेंज कर देते कमांड लिखने मैं ये भी सोच रहा था क्योंकि ये जो कमांड लिखेंगे वही मतलब कॉपी पेस्ट मार देंगे। ये लो भाई 2/0 बराबर इधर 0/0, ये भी 0/0, ये भी बराबर सही है। और क्या हो गया सही से, सारे सेम है, 0/0 ये सब। और गुरुजी क्या हाल है सर, क्या हाल है? बेहतरीन हाल है। उसकी वैसे ही नीचे यहाँ पे हो जाएगा 30.30.30.0/30। पहले इन पे आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम। R3 पे होस्ट नेम कस्टमर A, इंटरफेस ऐप 0/0, IP एड्रेस 10.10.10.2.255.255.255.0, नो शट। 4 पे होस्ट नेम कस्टमर A, कस्टमर 2 कर दो ना, 4 है ना इधर, A2 है, A हो गया और ब्रांच कौन सी हो गई 2। इंटरफेस ऐप 0/0, IP एड्रेस 20.20.20.
255.255.255.0 no shut R5 interface app 0x0 IP address कौन सा 10.10.10.1 255.255.255.0 no shut host name customer B R6 interface app 0x0 IP address 20.20.20.255.255.255.0 no shut host name customer 6 B6 अब चलते हैं यहाँ पे R1 पे host name core 1 अब कौन कौन सा हमारा दो VRF बनाएंगे तो IP VRF का नेम कस्टमर A से बना दिया ठीक है और एक हमने बना दिया यहाँ पे VRF IP VRF कस्टमर किससे B से ठीक है। अब यहाँ पे हमें जाना है किस पे इंटरफेस पे यानी कि अब यहाँ पे दो VRF बने होंगे शो IP कितनी टेबल बनेगी होगी यहाँ पे शो IP राउट ठीक है तो शो IP राउट में यहाँ पर कोई भी राउट नहीं है और एक कौन सा होगा एक तो कौन सी हो गई ग्लोबल राउटिंग टेबल एक कौन सी हो गई VRF कौन सी है कस्टमर क्या नाम रखा था ए कौन सी हो गई ये हो गई कौन सी VRF कस्टमर ए और कौन सी बन गई यहाँ पे VRF कस्टमर B तो यहाँ पे कितनी टेबल बन गई हमारी तीन टेबल्स बन गई बट तीनों में यहाँ पे नहीं क्या नहीं है कोई प्रीफिक्स नहीं है अभी अब यहाँ पे हमें क्या करना है IP कॉन्फ़िगर करनी है IP एड्रेस अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप किया है यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे दो इंस्टांस और बना लिए अब इन फिजिकल इंटरफेस को हमने उस इंस्टांस का क्या बनाना है मेंबर बनाना है तो कौन से इंटरफेस को बनाना है ऐप 0x0 में गए और यहाँ पे क्या बोला IP फॉरवर्डिंग IP VRF फॉरवर्डिंग और फॉरवर्डिंग में कौन से VRF को डालना है कौन से VRF में डालना है इसको कस्टमर A में डालना है ठीक है इस इंटरफेस को किसका मेंबर बनाना है कस्टमर A का मेंबर बनाना है और यहाँ पे क्या असाइन करनी है IP एड्रेस कौन सी रखनी है हमें यहाँ पे 10.10.10.1 ठीक है 255.255.255.0 और क्या बोल दिया हमने इसको नो शट ठीक है। अब यहाँ पे चेक करोगे कौन से VRF की टेबल में जाएगा ये ग्लोबल राउटिंग टेबल में देखोगे तो शो IP राउट कोई राउट नहीं है बल्कि हमने यहाँ पे तो इंटरफेस पे तो IP असाइन कर दी। अब ये कौन से VRF में दिखेगा यहाँ पे कस्टमर जो VRF किस में है कस्टमर A के अंदर है तो जैसे A के अंदर जाओगे इसमें क्या दिख जाएगा आपको ये प्रीफिक्स दिखेगा यानी कि ये कौन सा इंटरफेस का मेंबर आपका हाँ जी सर वो इंटरफेस का एक बार कमांड हाँ आके भी अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है एक और इंटरफेस है कौन सा ऐप 0x1 इसको भी डालना है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो अभी किसमें नहीं दिखाया कस्टमर किसमें बी में कोई भी क्या नहीं होगा प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी हमने फिजिकल इंटरफेस को किसमें नहीं डाला यहाँ पे VRF में नहीं डाला। अब यहाँ पे देखो लेट्स सपोज आपने पहले क्या असाइन कर दिया कोई भी IP एड्रेस असाइन कर दिया जैसे ऐप 1x0 पे गए और आपने क्या बोल दिया IP एड्रेस 10.10.10.1 255.255.255.0
अब ये किस में गया होगा आपका ग्लोबल राउटिंग टेबल में। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको अगर किसी VRF में डालते हो तो ये आईपी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वहां पे रिमूव कर देगा। देखो अब यहाँ पे ग्लोबली आप चेक करोगे इसको तो शो आईपी राउट में आ जाएगा ये तो, और किस में नहीं जाएगा, ये VRF B में नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको इंटरफेस कौन सा है, 0x1 में गए और यहाँ पे क्या बोला IP VRF फॉरवर्डिंग, और कौन से कस्टमर B में गए और क्या बोला इसको। अब जैसे ही हमने क्या बोला यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, पहले क्या करो यहाँ पे रिमूव्ड डिसेबल हो गया, यहाँ पे चेक करो। अब यहाँ पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कोई IP है यहाँ पे 1x0 पे कोई IP है, इसने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। यानी कि इस पे IP उसने क्या कर दी, रिमूव क्यों करी यहाँ पे, क्योंकि उसको किसके अंदर डाल दिया, VRF कस्टमर B के अंदर डाल दिया। तो वो IP किस में थी, ग्लोबल के लिए थी, तो उसको क्या कर दिया इसने, पहले ये किस में था, डिफॉल्ट किस में होगा, ये ग्लोबल में होगा। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, उस IP को, उस एड्रेस को रिमूव किया और अब किस में डाल दिया उसको, VRF कस्टमर B में। अब जो हम IP कॉन्फ़िगर करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, हम IP। अब यहाँ पे गए और हमने क्या दिया, IP एड्रेस। अब ये IP एड्रेस कहाँ पे जाएगा आपका, 10.1 10.10.1 255.255.255। अब ये ग्लोबल में जाएगा, किस में जाएगा आपका, VRF कस्टमर B में जाएगा। ठीक है, तो शो IP राउट, इसमें तो कोई प्रीफिक्स नहीं आया। अब ये किस में गया आपका, कस्टमर B में आ गया, और किस में होगा, एक कस्टमर किसके अंदर भी होगा, एक A में भी होगा। तो दो क्या बन गई यहाँ पे, सेपरेट अलग अलग। देखो अब यहाँ पे कोई भी किसका नहीं आ रहा, ओवरलैपिंग का भी मैसेजेस नहीं आएंगे, क्योंकि दो अलग अलग क्या बन गए, यहाँ पे न्यू इंस्टांस बन गए, दो अलग अलग क्या हो गए, कंट्रोल प्लान ट्रैफिक हो गया, और डेटा प्लान भी क्या हो गया आपका, सेपरेट हो गया। ये अलग एक डेटा VRF का मेंबर है, ये एक और अलग VRF का मेंबर है। ठीक है, अब एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन से राउटर पे, ये तो राउटर 1 पे किया, और अब किसके अंदर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सपोज आप R1 से पिंग करते हो, मैंने क्या किया, यहाँ से पिंग करता हूँ किसको, मेरे नेबर को। नेबर कौन है यहाँ पे, 10.1 10.10.2 है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10.10.10. क्या बोल दिया यहाँ पे 2। तो यहाँ तो पिंग ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये सर राउटिंग करने के लिए अलग अलग बन रही है, तो उसको बताना पड़ेगा कौन से राउटिंग टेबल से लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे VRF किसके लिए, यहाँ पे क्या होता है, एक फीचर्स पिंग करते हो तब यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, VRF। कौन से VRF की टेबल से जाना चाहिए आपका, जो कस्टमर कौन है A से, कौन सा प्रीफिक्स के लिए पिंग कर रहे हो, कौन से यूजर को, 10.10.2 को पिंग करना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे रीचेबिलिटी हो गई। B से करना था, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, B, तो B से भी क्या हो जाएगी हमारी रीचेबिलिटी। ठीक है, अब क्या पे करते हैं हम, यहाँ पर भी इसको डिवाइड कर देते हैं, किसके अंदर, VRF में डाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमें क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे क्या क्रिएट करने हैं हम, यहाँ पे VRF क्रिएट करेंगे। तो राउटर यानी क्या कमांड होती है यहाँ पे, IP VRF, क्या बोलेंगे यहाँ पे, पहले इंस्टांस बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा कस्टमर A, और एक कौन सा कस्टमर B। दो VRF बन गए हमारे, तो दो क्या बन गई हमारी, न्यू टेबल बन जाएगी यहाँ पे कस्टमर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करवाएंगे, अब इसके अंदर इंटरफेस को एडवर्टाइज कराएंगे, यानी कि मेंबर बनाएंगे VRF का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, 0x0, क्या बोलेंगे, IP VRF फॉरवर्डिंग कस्टमर कौन सा A में डाल दिया इसको, क्या तो दो VRF है ना,
तो यहाँ पे एक को Exactly 1, हमारे कस्टमर है, कस्टमर बी है, और exactly हमारे कस्टमर ए को है और कस्टमर वो तो मैंने डिवाइस का नाम रखा, उससे इसका क्या लेना देना। कस्टमर बी, दोनों को डाल दिया हमने यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम, क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम इसके अंदर, इंटरफेस कौन सा ऐप 0/0 के अंदर आईपी देंगे तो वो किसके अंदर जाएगी, अब कस्टमर वीआरएफ कस्टमर ए के अंदर जाएगी, इंस्टांस के अंदर। तो क्या होगी आईपी 20.20.20.1 255.255.255.0 नो शट। और एक कौन सी हो गई, इंटरफेस ऐप 1/0 और आईपी एड्रेस 20.20.20.1 255.255.255.0 नो शट। अब ये किस में आ जाएगी, एक तो आएगी शो आईपी राउट वीआरएफ किसमें, कस्टमर ए के अंदर आ गया, और एक कौन सा आ गया, कस्टमर बी के अंदर। बट स्टिल शो आईपी राउट किसके अंदर नहीं होगा, राउटिंग टेबल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या नहीं कर पाएंगे भाई, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों को क्या, इनके पास क्या नहीं है, इनकी ब्रांच टू ब्रांच क्या नहीं है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या बनानी पड़ेगी, इसकी नेबरशिप, यानी कि इनके बीच में क्या बनानी पड़ेगी, रीचेबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमारे पास लिंक कितना है, केवल 1 ही है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लिंक को लॉजिकली क्या करेंगे, अब सब इंटरफेस यानी कि दो लिंक में क्या करेंगे, डिवाइड, और उन दोनों लिंक को किस में डालेंगे, अलग अलग वीआरएफ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके R1 पे गए, हम R1 पे हमने क्या किया, एक क्या बनाया, इंटरफेस ऐप 2/0। इसको पहले हमने क्या कर दिया, फिजिकली अप कर दिया। फिर क्या करेंगे हम, इंटरफेस ऐप 2/0.2 बना दिया, एक सब इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या चला दिया हमने, इनकैप्सुलेशन डॉट टैग लगा के कौन सा दे, किसका दे, VLAN 2 का रखे। और आईपी वीआरएफ क्या बोलेंगे यहाँ पे, वीआरएफ फॉरवर्डिंग किसके लिए करे, कस्टमर ए के लिए। किसके लिए करेंगे, किसका मेंबर बने, ये सब इंटरफेस VRF1 का, ठीक है। तो ये भी अब किसका मेंबर बन जाएगा यहाँ पे, VRF, यानी कि अब इस पे जो आईपी देंगे वो कौन सी टेबल में जाएगी, ये VRF कस्टमर ए की टेबल में जाएगी। और अब आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे यहाँ पे, 30.30.30.1 255.255.255.252 और क्या बोल दिया यहाँ पे, नो शट। एक और क्या बनाएंगे यहाँ पे, सब इंटरफेस ऐप 2/0.3, ठीक है। और क्या बोल देंगे यहाँ पे, इनकैप्सुलेशन डॉट कौन सा, VLAN 3 का टैग लगे, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, और कस्टमर किसके लिए, इसके लिए बी के मेंबर बन जाएगा ये सब इंटरफेस। उसके बाद आईपी एड्रेस सेम रख देंगे 30.30.1 255.255.255.252, ठीक है, /30। उसके बाद नो शट। अब यहाँ पे देखोगे शो आईपी राउट वीआरएफ कस्टमर किसका, ए। कितने प्रीफिक्स है इसके पास, 2 प्रीफिक्स आ गए, कौन कौन से, एक 30 का और एक स्टिल किसके पास नहीं होंगे, यहाँ पे ग्लोबल राउटिंग टेबल में नहीं होगा। और शो आईपी राउट कस्टमर बी के पास भी होगा, अरे किसके पास होगा, यहाँ पे बी के पास भी 2 प्रीफिक्स होंगे 10 और 30। बट इनके पास किसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, राउटर के पास 20 की नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे इस पे अभी तक हमने नहीं बनाया था, सेम कॉन्फ़िगरेशन जाके किस पे कर देंगे हम, R2 पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चलो R2 पे चलते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या है, इंटरफेस कौन सा, ऐप 2/0 क्या बोल दिया इसको, नो शट, इंटरफेस ऐप 2/0.2 इनकैप्सुलेशन डॉट VLAN 2 आईपी VRF फॉरवर्डिंग कस्टमर ए आईपी एड्रेस 30.30.30.1
2255255255252 and no shut interface app 2/0.3 encapsulation .1q और किसके लिए VLAN 3 IP एड्रेस IPVRF फॉरवर्डिंग कस्टमर किसके लिए किसका मेंबर बना दिया है इसको हमने कस्टमर बी का और IP एड्रेस 30.30.30.255.255.252 और क्या बोल दिया यहाँ पे नो शट स्टिल इसके पास शो IP राउट VRF कस्टमर ए का 20 का भी होगा 30 का भी होगा बट किसका नहीं आ रहा होगा इसके पास 10 का। तो अब हमें यहाँ पे क्या बनानी है इनके बीच में नेबरशिप बनानी है। ठीक है क्या हुआ सर 32 कहाँ है 252 किया ना अरे ये तो दिखाएगा एक कनेक्टेड लोकली को तो एक ही बताता है ना। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या बनानी है हमें OSPF चला देंगे। ठीक है अब इन पे कोई VRF नहीं चलाना हमें क्योंकि ये हमारा क्या है कस्टमर साइट है तो कस्टमर पे हमने कोई VRF ये हमने किस पे चला रखा है PE राउटर यानी कि प्रोवाइडर एज पे चला रखा है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे केवल OSPF इनेबल कर देंगे। तो R3 पे चलो R3 पे गए और हमने क्या बोल दिया यहाँ पे राउटर क्या बोल दिया राउटर OSPF 100 नेटवर्क क्या बोल दिया यहाँ पे 0000000 एरिया 0 में डाल दिया। चलो शो हिस्ट्री कर लो यहाँ पे डू शो हिस्ट्री राउटर 4 राउटर 5 राउटर 6 कस्टमर एंड पे हमने क्या चला दिया यहाँ पे OSPF चला दिया। अब हमें यहाँ पे किसके बीच में चलाना है यहाँ पे इन प्रोवाइडर एज टू प्रोवाइडर एज चलाना है। तो इनके बीच में क्या बनानी है अब नेबरशिप। अब यहाँ पे नेबरशिप हम ग्लोबली चलाएंगे अगर कमांड तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में तो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। तो अब हमें राउटिंग भी कैसी चलानी पड़ेगी VRF बेस्ड। तो यहाँ पे R1 पे चलेंगे और R1 पे क्या बोलेंगे हम राउटर OSPF 100 VRF कस्टमर किसके लिए बोल देंगे कस्टमर A के लिए और क्या चला देंगे यहाँ पे नेटवर्क कौन सा एक तो कौन सा आ गया 10.10.10.0 इसके लिए 0.0.255 एरिया कौन सा है एरिया 0 और एक नेटवर्क कौन सा है यहाँ पे 30.30.30.0.0.3 एरिया कौन सा हो गया यहाँ पर भी 0। ये तो हो गई कौन से कस्टमर की एक ही कस्टमर बी के लिए भी चला देते हैं यहाँ पे। तो कस्टमर बी क्या बोल रहा है ये VRF कस्टमर show IP route VRF कस्टमर बी सही तो है इसका चलो राउटर OSPF 100 की जगह हमने प्रोसेस नंबर क्या कर दिया 200 VRF
कस्टमर बी, ठीक है। नेटवर्क क्या बोल दिया यहाँ पे 10.10.10.0.0.0.255 एरिया विल बी 0। और एक नेटवर्क कौन सा हो गया हमारा 13 का, तो 13 के लिए भी हमने क्या चला दिया, ये 13 का गया, ये 13 का भी क्या चला दिया हमने, तो शो IP OSPF 100 VRF इंटरफेस। तो यहाँ पे शो IP VRF इंटरफेस में देखोगे तो यहाँ पे 10 30 10 30, जो 10 30 10 30 है वो कौन सा, एक 0x0 इंटरफेस है और एक 2x0.2 सब इंटरफेस है, जो किसमें VRF किसमें है कस्टमर A में, और एक 1x0 और एक कौन सा 2x0.3 जो किसमें है कस्टमर B में। और यहाँ पे प्रोटोकॉल और स्टेटस क्या है आप है, कस्टमर A ब्रीफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या इनेबल कर दिया, शो IP प्रोटोकॉल्स समरी, शो IP प्रोटोकॉल VRF कौन से के लिए, कस्टमर A के लिए। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक उसके लिए भी देख सकते हैं, शो IP प्रोटोकॉल VRF किसके लिए, जो हमने राउटिंग किसके लिए इनेबल कर रखी है कस्टमर A के लिए, उसमें कौन कौन सा प्रीफिक्स एडवर्टाइज करा रखा हमने 10 और 30। और जो राउटर आईडी इलेक्ट करी वो कौन सी करी है यहाँ पे 30.30.1, ठीक है। और एज इट इज किसके लिए होगा कस्टमर B के लिए भी। अब ये सेम कमांड हम नेबरशिप किस पे जाके बनेगी, तब जब हम किस पे जाएंगे यहाँ पे राउटर 2 पे भी जाके बोलेंगे, ठीक है। राउटर 2 पे गए, जो हमारा क्या था कोर राउटर, ये भी क्या कोर 2, तो होस्ट नेम इसका मैंने क्या दे दिया कोर 2। क्या किया यहाँ पे राउटर OSPF 100 कस्टमर VRF कस्टमर A, और नेटवर्क क्या बोल दिया यहाँ पे 20.20.20.0.0.255 एरिया विल बी 0। और एक कौन सा हो गया यहाँ पे 30. नेटवर्क विल बी 30.30.30.0 और एरिया विल बी 0.0.3 एरिया विल बी 0। शो IP VRF तो यहाँ पे क्या बन गई हमारी नेबरशिप बन गई शो IP OSPF, क्या बनी हुई है हमारी यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म हो गई। अब किसके लिए यहाँ पे राउटर, ये तो हमने किसकी बनाई भी केवल कस्टमर, किसकी बनाई हमने A की। अब किसकी बनाएंगे यहाँ पे कस्टमर B की। प्रोसेस आईडी हमने यहाँ पे चेंज करके कितना कर दिया यहाँ पे 200।
नेटवर्क कौन कौन सा एडवर्टाइज कराना है यहाँ पे? सेम वही करवाना है, कौन से? 30 का करवाना है और 20 का करवाना है, दोनों एडवर्टाइज करा दिए। तो इसके भी क्या बन जाएगी यहाँ पे? नेबरशिप बन जाएगी, किसकी बन गई यहाँ पर? तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो यहाँ पे देखो ये नेबरशिप बन गई 4, ठीक है। 4 नेबरशिप बनेगी किस किस के बीच में? R1 R2 के बीच में 2 नेबरशिप बनी, और R2 R4 के बीच में, और R2 और R6 के बीच में। यानी कि अब ये क्या कर पाएंगे यहाँ पे? कम्युनिकेट कर पाएंगे। यानी कि R3 से अब कौन कम्युनिकेट कर पाएगा यहाँ पे? पिंग कौन सा है? 20.20.20.2 क्या होगा यहाँ पे? और सोर्स क्या होगा यहाँ पे? 10.10.10.2 क्या है यहाँ पे? रीचेबल है ये भी। और कस्टमर बी से भी कर लो यहाँ पे पिंग, ट्रेस आउट करना ना, वही सेम नेटवर्क आएगा। DNS में कभी-कभी वो लेबल्स लग के आते हैं, तो यहाँ पे लेबल कहाँ लग के जाएगा? यहाँ कोई आता नहीं। नहीं है, लेकिन कोई और मैसेज ऐसा आता तो है। इससे पता कैसे चलेगा कस्टमर ए पे है कस्टमर बी पे है ऑपरेटिंग? बीच में हमारा सब इंटरफेस बना हुआ है, तो जैसे ही इस सेम एड्रेस फैमिली से उस अपनी एड्रेस फैमिली को ही देगा, यानी कि VRF को देगा, वर्चुअल फॉरवर्डर को, वो आगे जाएगा। वो भी जैसे हम VLAN में ब्रॉडकास्ट सेपरेट नहीं करते, वैसे ही इसने क्या बना लिया? अपना कंट्रोल प्लान ट्रैफिक सेपरेट कर लिया और डेटा प्लान ट्रैफिक ही सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे कंट्रोल और डेटा प्लान दोनों ही सेपरेट हो गए इनके, तो ये अलग अलग क्या करेंगे? अपना कम्युनिकेशन करेंगे। यानी कि ये अपना क्या बना रहा? अब इस पे 2 कंट्रोल प्लान ट्रैफिक बन रहे हैं, ठीक है। एक कौन सा बन रहा है यहाँ पे? कस्टमर ए का कंट्रोल प्लान अलग बन रहा है, कस्टमर बी का कंट्रोल प्लान अलग बन रहा है, मतलब राउटिंग टेबल ठीक है। डेटा प्लान ट्रैफिक भी क्या हो रहा है यहाँ पे? अलग बन रहा है। ये अपना अलग VRF में, ये भी अपना एक अलग VRF में। जब ये चीजें सारी सेपरेट हो जाएगी तो मिस तो होगा ही नहीं, एक्सचेंज तो करेंगे ही नहीं अपना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? आपका सेपरेट ट्रैफिक जा रहा है। डाउन वाला ही करेगा और अप वाला ही करेगा। हाँ, क्योंकि जब ये अपना VRF ग्लोबल को ही नहीं दे रहा, तो ये क्या दूसरे VRF को तो देगा ही नहीं, ठीक है। तो 5 to 5 हमने क्या किया यहाँ पे? पिंग 20.20.20.2 पिंग हो रहा है। सोर्स भी लगा लो यहाँ पे, सोर्स 10.10.10.2 पिंग हो रहा है। और ट्रेस भी कर लो यहाँ पे, ट्रेस करोगे तो यहाँ पे पहले 10.1 पे गया, फिर 30.2 पे गया, फिर किस पे गया? 20.2 पे, ठीक है। तो ये था आपका VRF, लाइट VRF। इसके अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है प्रोसेस है? आपके सिलेबस में नहीं है ये, आपको अगर पढ़ना है तो CCI बात। तो ये कमांड्स है जो हमने यहाँ पे चलाई है सारी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका PBR, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। Policy based routing, it's very easy. PBR, policy based routing. PBR, policy based routing, हाँ। यार, सर इन
दोनों का अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना अगर हुआ हो CCI वाले से पूछना है, NP में नहीं है। तो यार इतने वाले ये पूछा था Policy based routing, PBR. PBR is a technique that forwards and routes data packet based on policies or filters. अब यहाँ पे जो हमारी जो PBR होती है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, ये हमारा जो पैकेट फॉरवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे राउटर क्या करता है, यहाँ पे जो राउटर फॉरवर्डिंग करता है वो एक ही बिहाफ पे करता है। जैसे इसके पास कोई ट्रैफिक आ रहा है और ये क्या हो रहा है, इंग्रेस इन हो रहा है इस पे, तो यहाँ पे राउटर बाय डिफॉल्ट जो फॉरवर्डिंग करता है और जो यहाँ पे राउटिंग करता है वो किसके बेस पे करता है, यहाँ पे केवल डेस्टिनेशन बेस करता है। केवल क्या देखेगा, यहाँ पे इस पे जो पैकेट में क्या लग के आ रही होगी, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आ रही होगी, राउटर पे क्या होगा, इन करेगा और ये यहाँ पे क्या देखेगा, सैप चल रहा होगा तो कौन सी टेबल देखेगा, फिब टेबल देखी और इसने क्या कर दिया आगे, और क्या देखेगा फिब में भी कि पैकेट में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। ठीक है, अगर वो खुद का होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं होगा तो उसका क्या देखेगा, एग्जिट पाथ के डेस्टिनेशन जो एड्रेस आ रहा है वो उसका एग्जिट पाथ क्या है। तो केवल एक ही बिहाफ पे क्या करता है राउटर, बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल क्या करके लुकअप करके क्या कर रहा होता है, वो फॉरवर्ड कर रहा होता है, यानी कि डेस्टिनेशन बेस क्या कर रहा होगा, वो फॉरवर्डिंग कर रहा होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इन PBR हम यहाँ पे फॉरवर्डिंग किसको, डेटा को बेस ऑन किसके बेसिस पे, पॉलिसी और क्या करा सकते हैं वहां पे, फिल्टर। तो एक हो जाए, एक क्या होता है हमारे इक्वल एक्सेस। इक्वल एक्सेस मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राउटर क्या होता है, जो बेस्ट पाथ होगा उसी पे क्या करता रहेगा, उसको फॉरवर्ड करता रहता है। और अगर हमने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रखा है और उसके बेसिस पे भी हम क्या करवा रहे हैं, लोड बैलेंसिंग करवा रहे हैं, तो उसमें तो क्या होगा, वो ट्रैफिक शेयर करेगा। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जैसे 50 यूजर है, ठीक है, एक नेटवर्क है जिसमें कितने हैं, 50 यूजर है। अब वहां पे हम चाहते हैं कुछ यूजर है जो वाया किससे जाए, R2, और कुछ यूजर किससे जाए, वाया R3 एक्सेस करे किसको, किसको एक्सेस करे, यहाँ पे सर्वर को, और यहाँ कोई सर्विसेज जो है वो किससे एक्सेस हो, यहाँ पे वाया कुछ R2 से हो, कुछ R3 से हो। तो हम यहाँ पे जहाँ पे रेडंडेंट लिंक है वहां पे जाके हम क्या करवा देंगे, PBR करा देंगे, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। तो जैसे ही वो क्या होगी, यहाँ पे हिट करेगी, यहाँ पे हमने क्या बना रखी होगी, एक पॉलिसी, और पॉलिसी को हमने किस पे कॉल कराते हैं, यहाँ पे इंटरफेस पे। तो जैसे ही वो पॉलिसी मैच होगी, अब वो राउटिंग के बेसिस पे नहीं होगा, किसके बेसिस पे नहीं होगा, नॉर्मल राउटिंग टेबल लुकअप करके डेस्टिनेशन को देके क्या नहीं करेगा, वहां पे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो किसके बेस पे राउटिंग होगी, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग होगी। यानी कि जो हमने यहाँ पे क्या बना रखी होगी, पॉलिसीज, उसके बेस पे वो क्या करेगा, वहां पे ट्रैफिक को शिफ्ट करेगा। तो अब यहाँ पे R2 और R3, जैसे हमने कुछ कस्टमर के लिए किसको ले बोल रखा है, R3 से, और कुछ के लिए किसको बोल रखा है, R2 से। तो यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, पॉलिसी बेस। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या, चलो पॉलिसी हमने बना दी, बट पॉलिसी में भी तो वही हो रहा है ना, जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी ट्रैफिक आया तुम किस पे चले जाओ, R2 पे या R3 पे। तो ये तो वो सेम ट्रैफिक हो गया कि वो सारे के लिए ट्रैफिक क्या हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है। बट पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में क्या होगा, PBR में क्या होगा कि हम हर एक सर्विस, हर एक प्रोटोकॉल और हर एक डेस्टिनेशन सोर्स बेस क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे पाथ को क्या करा सकते हैं, मैनिपुलेट करा सकते हैं। यानी कि हम अब केवल किसके बेसिस पे नहीं, डेस्टिनेशन के बेसिस पे ना होकर हम डेस्टिनेशन बेस भी करा सकते हैं, वापस सेम उस पे ही सोर्स बेस भी करा सकते हैं राउटिंग, और प्रोटोकॉल बेस भी करा सकते हैं, और पोर्ट किसके बेस पे, पोर्ट नंबर के बेस, यानी कि सर्विस बेस भी क्या करा सकते हैं हम यहाँ पे, राउटिंग करा सकते हैं। किसके हेल्प से, PBR की हेल्प से, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे PBR जो है फॉरवर्डिंग, वो आपका पॉलिसी के बेसिस पे, जिसमें इक्वल एक्सेस प्रोटोकॉल सेंसिटिव होती है आपकी, ये प्रोटोकॉल बेस्ड राउटिंग हो जाएगी। इसमें सोर्स सेंसिटिव होती है, यानी कि सोर्स बेस हो जाएगी,
और राउटिंग बेस्ड ऑन इंटरएक्टिव रदर देन बैच ट्रैफिक, यानी कि कोई भी हमारा और दूसरा ट्रैफिक हो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे जैसे कौन सा सर्विस बेस, सर्विस बेस मींस सर्विस कौन सी होती है जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर बेस भी हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, इसको मैनिपुलेट करा सकते हैं, राउटिंग फॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पीबीआर फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या हमें यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो पहले हमें क्या मैच कराना पड़ेगा, ट्रैफिक मैच कराना पड़ेगा कि हमने कितने नंबर ऑफ यूजर के लिए ट्रैफिक क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, कौन सा पाथ, तो उसमें हमें ट्रैफिक क्या करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच कराना पड़ेगा। किसकी हेल्प से करवाएंगे, वो ACL की हेल्प से करवा देंगे। अब यहाँ पे ACL हमने मैच करने के लिए क्या कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया। अब उस ACL को हम कॉल कराएंगे किसके अंदर, पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी बनेगी कैसे, पॉलिसी बनेगी किसकी हेल्प, पॉलिसी बनाएंगे किससे, राउट मैप बनेगा। पॉलिसी में क्या बनेगा, पॉलिसी क्रिएट होगी किसकी हेल्प से, राउट मैप। राउट मैप में हम पॉलिसी डिफाइन करेंगे। पॉलिसी में क्या डिफाइन करेंगे कि वो कौन सा पाथ लेके जाए, नहीं कौन से पाथ पे उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। फिर उस पॉलिसी को हम अप्लाई करेंगे किसके बेस, किस पे, इंटरफेस पे। कौन से इंटरफेस पे करेंगे, यहाँ पे जब भी ट्रैफिक आ रहा है तो इंग्रेज जैसे आएगा तो उसको क्या कर देगा, वहां पे पॉलिसी बेस क्या करेगा, वहां पे पीबीआर, यानी कि पॉलिसी बेस क्या होगी, वहां पे राउटिंग करेगा। यानी कि वही जो नेक्स्ट स्टॉप हमने किस में डिफाइन कर रखा है, पॉलिसी में डिफाइन कर रखा, उस नेक्स्ट स्टॉप से क्या होगा, वो ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा। तो ये हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना है, कुछ स्टेप्स जो हम क्या करते हैं यहाँ पे पीबीआर। हाँ जी, लिख So equal access protocol sensitive for routing ऐसा फीचर्स है ना। हाँ, इसके बेसिस पे जैसे सोर्स बेस जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल और पोर्ट, ये 4 फीचर्स। लिख लिया। इस वीक में आपका VPN भी खत्म, इस वीक में 2 दिन लगेगा। 1-1.5 दिन, कल आधा हो जाएगा, कल आधे से ज्यादा हो जाएगा, तो परसों VPN खत्म। फिर उसके बाद क्या बचा, मल्टीकास्टिंग, फिर वायरलेस, SD-WAN, VXLAN, हो जाएगा। बहुत आराम।
तो ये स्टेप है, स्टेप 1 ट्रैफिक मैच, दूसरा स्टेप 2 क्रिएट पॉलिसी, स्टेप 3 अप्लाई ऑन इंटरफेस इनसाइड। आईपी एक्सेस लिस्ट से हमने क्या बनाया, ट्रैफिक मैच कराया, ये कोई ट्रैफिक था उसको हमने मैच कराया। एग्जिट पॉलिसीज, पॉलिसी हमने क्या करी यहाँ पे क्रिएट कॉल इन पॉलिसीज, यानी कि जो हमारा ट्रैफिक था जो हमने किस में मैच कराया, एक्सेस लिस्ट में, उसको हमने किस में कॉल कराया। और इसके लिए हमने क्या यूज किया, यूज राउट मैप, एक राउट मैप बनाया किस नाम से, पॉलिसी, मैच करा दिया आईपी एड्रेस ACL नंबर जो किस में ट्रैफिक मैच है 101 में, और उसके लिए जो नेक्स्ट स्टॉप है वो क्या लेके जाए, ये 13.0.2 लेके जाए। यानी कि यहाँ पे क्या एक स्विच है और एक यूजर का जो एड्रेस है, यहाँ पे यूजर है 192.168.1.1 है, और यहाँ पे जो एड्रेस है उसका 192.168.1.130 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रैफिक जा रहा है किसके ऊपर, यहाँ पे राउटर पे, राउटर पे आईपी है 192.168.1.100 दे रखी है हमने। अब यहाँ पे R1 और यहाँ पे दो लिंक है हमारे, कौन कौन से, यहाँ पे एक R2, एक जा रहा R3 पे और एक जा रहा R2 पे, और R2 वापस कनेक्टेड है किससे, इससे कनेक्टेड है यहाँ पे वापस R3 से, और यहाँ पे कनेक्टेड है आपका क्या, एक सर्वर। अब यहाँ पे ये ट्रैफिक आ रहा है और इसमें हमने इस यूजर को, इन दोनों यूजर को क्या कर रखा है, अलग अलग। अब यहाँ पे हमें क्या करवाना है, PBR। तो PBR हम कहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे हमारे पास दो लिंक है, जहाँ पे हमें क्या करवानी है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करवानी है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक पॉलिसी बनाई R1 पे, और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में क्या डिफाइन किया कि नेटवर्क आईडी जो किसमें मैच हो जाए, कौन सा 192.168.1.30। तो यहाँ पे हमने एक नेटवर्क आईडी डिफाइन कर लिया, हमने इसको दो सेपरेट में डिफाइन कर लिया, ये एक अलग नेटवर्क में चला गया और ये एक अलग नेटवर्क में आएगा। तो हमने एक नेटवर्क आईडी डिफाइन करी जिसमें ये दोनों क्या आ जाएं, अलग अलग नेटवर्क में आ जाएं। तो हमने यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या डिफाइन कर दी, उसके लिए 192.168.1.128 नेटवर्क आईडी, और उसका जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, /24, यानी कि 255.0.0.127 उसका क्या होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क। और अब उसके लिए ये किसका प्रीफिक्स है कि जब भी ट्रैफिक किसके लिए आए, जो सर्वर का एड्रेस 192.168.2.0 नेटवर्क के लिए आए, किसके लिए आए, 2.0, यानी कि जो सर्वर का एड्रेस वाले नेटवर्क के लिए आए, तो उसके लिए पॉलिसी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट, यानी कि एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उस ट्रैफिक को हमने मैच कराया किसके अंदर, एक पॉलिसी क्रिएट की, और पॉलिसी में मैच करा दिया कौन सा, जो हमने यहाँ पे ट्रैफिक डिफाइन कर रखा है, तो 101, और सेट आईपी नेक्स्ट स्टॉप, उसके लिए जो प्रीफिक्स लेके जाए वो कौन सा लेके जाए, यहाँ पे 30.0.0.2, यानी कि R2 वाला पाथ लेके जाए। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा लेके जा रहा होगा सभी के लिए, 12.0.0.2 वाला लेके जा रहा होगा नेक्स्ट स्टॉप। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टॉप क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, और अब नेक्स्ट स्टॉप क्या लेके जाएगा, अब यहाँ पे जब भी ये कौन सा यूजर, जो नेटवर्क आईडी जिसकी क्या है, नेटवर्क आईडी मैच हो जाएगी। अब इसमें नेटवर्क आईडी किसकी मैच होगी, यहाँ पे 130 की, 130 वाला यहाँ पे जब भी हिट करेगा उसके लिए जो ट्रैफिक होगा वो मैच हो जाएगा किसमें, 101 में। और कौन से के लिए आ रहा होगा, डेस्टिनेशन क्या लग के आ रहा होगा उसमें, 192.168.2.0 वाला नेटवर्क कोई सा भी हो, उसके लिए नेक्स्ट होप हमने क्या सेट कर दिया, 13.2, यानी कि वो किस पे फॉरवर्ड कर देगा, यहाँ पे R2 पे, R2 से फिर किस पे भेज देगा, ये R3 पे, R3 से किसको एक्सेस कर लेगा, ये सर्वर को। ठीक है, अब इसके लिए हमने पॉलिसी भी करवा दी, नेक्स्ट स्टॉप सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई ऑन इंटरफेस।
हमने कौन से इंटरफेस पे जब भी ट्रैफिक क्या करे यहाँ पे हिट करे तो वहां पे कौन सी राउटिंग हो, क्योंकि वो इंटरफेस है और राउटर तो आपका जब वो इन करेगा तब राउटिंग टेबल चेक करेगा, तो पहले ही इंटरफेस बेस देखेगा। तो यहाँ पे क्या देख लेगा एक कि हमने क्या करवा रखी है, कॉल एक पॉलिसी करवा रखी है, तो अब वो जो राउटिंग करेगा वो किस बेस करेगा, पॉलिसी बेस करेगा। तो हमने इसके लिए इसको किस पे लगाया इसको इंटरफेस बेस रखा, ठीक है। और कैसे मैच कराए हमने, इंटरफेस पे गए, आईपी पॉलिसी राउट मैप, और पॉलिसी का नेम क्या था, पॉलिसी रखा हमने, राउट मैप का नेम क्या था, पॉलिसी, और एग्जिट कर दिया। तो अब जब भी ये यूजर क्या करेगा यहाँ पे एक्सेस करने के लिए इसको रिक्वेस्ट करेगा तो ट्रैफिक इसके थ्रू जा रहा होगा, इसका सारा R2 के थ्रू जा रहा होगा, जिसका नेक्स्ट हॉप 13.0.2 होगा। और जो कौन सा 192.168.1.1 इसके लिए कोई भी क्या नहीं हो रही होगी, पॉलिसी मैच नहीं होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या कर रहा होगा, राउटिंग टेबल क्या कर रहा होगा, लुकअप कर रहा होगा, ये एक्सेस कर रहा होगा किसको, सर्वर को। तो यहाँ पे हमने क्या करवाएंगे, इसी की हेल्प से पॉलिसी बेस राउटिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे इसके क्या होते हैं कुछ कंडीशन, कब काम करेगी कब नहीं करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग फॉर PBR राउटिंग बेस ऑन डिटेक्ट ए लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे नोट पहला क्या लिखा हुआ है, राउटर विल परफॉर्म राउटिंग बेस, यानी कि परफॉर्म राउटिंग बेसिकली कैसे करता हो, डेस्टिनेशन एड्रेस के बेसिस पे करता है ओनली, बट पॉलिसी बेस राउटिंग परफॉर्म दीज थिंग्स, कौन कौन सी, सोर्स बेस कर सकता है, डेस्टिनेशन बेस और प्रोटोकॉल बेस एंड पोर्ट नंबर बेस। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट पॉलिसी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉलिसी बेस राउटिंग इस फीचर्स इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी देन परफॉर्म अदरवाइज परफॉर्म नॉर्मल राउटिंग। यानी कि हम यहाँ पे नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हॉप रीचेबल है तो वो क्या करेगा, उसको PBR परफॉर्म करे, और अगर रीचेबल नहीं है तो वो क्या ना करे, पॉलिसी बेस राउटिंग परफॉर्म ना करके वो कौन सा कर देगा, वहां पे नॉर्मल राउटिंग क्या करने लग जाएगा, परफॉर्म करेगा। तो ये हम यहाँ पे किस में डिफाइन कर सकते हैं, हमारे PBR पॉलिसी बेस राउटिंग कर सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, सर ये CPU यूटिलाइजेशन ज्यादा लेगा ना, क्यों भाई, कंट्रोल प्लान तो जा ही नहीं रहा आपका, डेटा प्लान से ही ट्रैफिक शिफ्ट हो रहा है। ACL तो यूज हो ही रहा है ना, ACL अप्लाई कहाँ करते हैं, इंटरफेस कहाँ होता है, अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं हम, इंटरफेस पे कर रहे हैं ना, इंटरफेस कहाँ पे होता है, डेटा प्लान में। लेकिन सर एक बात, आपने अगर कोई जैसे HTTPS रिलेशन की पॉलिसी लगाई, ठीक है, अब वो चेक करने के लिए तो उसको पॉलिसी तो हमने इंटरफेस पे लगाई ना, तो इंटरफेस से डायरेक्ट पॉलिसी चेक करेगा, वो राउटिंग टेबल में क्यों जाएगा। हाँ, तो अगर ऐसा है तो फिर अगर कोई ट्रैफिक अगर HTTPS का है तो फिर वो पोर्ट पे फॉरवर्ड होगा, अगर नहीं आया तो नॉर्मल राउटिंग टेबल चेक कर लेगा। वो जो तो चेकिंग का प्रोसेस है सर, उसके लिए मैं वही पूछ रहा हूँ, कोई अलग से टेबल डिफाइंड है जो वो टेबल को ACL होती है, मैच होगा नहीं होगा तो निकाल देगा उसको नॉर्मल राउटिंग टेबल से। हाँ, ACL मैच होगा, पर सर ACL जब वो एक्सटेंडेड ACL जब मैच करना होता है सर उसको, तो वो CPU यूटिलाइजेशन नहीं जाएगा, क्योंकि वो डेटा प्लान पे होगी ना, तो ACL तो आपकी इंटरफेस पे मैच करेगी, अगर नहीं होगा तो परमिट से निकाल के उसको किसको दे देगी, कंट्रोल प्लान को दे देगी, वहाँ सॉरी अपने फिब को दे देगी, फिब अपनी स्विच कर देगी आगे। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला ये नोड है, ये नोड कब काम करता है, इस नोड का मतलब कब है, इसका मतलब है कि जब हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे IPSLA, तभी ये हमारा क्या काम करेगा, PBR जब क्या होगा, नेक्स्ट हॉप रीचेबल। अब नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, IPSLA, ठीक है। अब IPSLA क्या होता है यहाँ पे, IPSLA इट इज ए एक्टिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग एंड रिलायबल रिपोर्टिंग ऑन
network performance by active. I refer to the facts the IPSLA will generate and actively monitor traffic continuously across the network. ठीक है, यानी कि ये केवल क्या देखता है, अपने लिंक की एक्टिवनेस देखता है कि आपका लिंक एक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा आपके नेटवर्क में, या उस पर कोई कंजेशन है तो कंजेशन कितना है, वो सारा यहाँ पे इसका मतलब ये कौन कौन सी चीजें के लिए यूज होता है। यहाँ पे ये चीजें होती है कुछ आपकी जीटर, एक होता है रिस्पॉन्स टाइमर जिसको हम बोलते हैं लैगिंग, जो डिवाइस क्या करता है आपका लैग करता है, यानी कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो क्या होता है आपका ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब उस लिंक पे क्या हो रहा है आपका कंजेशन हो रहा है। ठीक है, वो भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, IPSLA की हेल्प से। पैकेट लॉस वो भी हम किससे कर सकते हैं, IPSLA की बेस पे। एक होता है वॉइस ट्रैफिक, वॉइस क्वालिटी स्कोरिंग, ठीक है, कितना ट्रैफिक वहां पे वॉइस का आपका क्वालिटी आपकी लो है या हाई, वो भी किससे हो जाएगा, IPSLA की हेल्प से। कनेक्टिविटी कैसी है, वो भी कनेक्टिविटी है या नहीं, वो भी हम किसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं, IPSLA के बेस पे। सर्वर एंड वेबसाइट रिस्पॉन्स एंड डाउन टाइम, वो भी हम IPSLA के बेस पे। और कौन सा हो गया, डिले कितना आ रहा आपका एक रिस्पॉन्स और यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में कितना आपका डिले है, वो सारा हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, यहाँ पे PBR की हेल्प से हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि ये हमारा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है ये, और एक केस हम जिसमें यूज कर सकते हैं क्या, IPSLA, और वो क्या होता है, सच एज ए पॉलिसी बेस्ड राउटिंग ऑल्सो यूज IPSLA। ठीक है, तो IPSLA का जो मेन थिंग है वो क्या आपका एक्टिवली और डिवाइस लिंक को क्या करना, मॉनिटर करना आपके नेटवर्क्स में, और उसको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट में क्या, जीटर, रिस्पॉन्स, पैकेट लॉस, वॉइस क्वालिटी स्कोरिंग, कनेक्टिविटी, सर्वर एंड वेबसाइट रिस्पॉन्स एंड डाउन टाइम एंड डिले। पर ये फिर से बताएंगे, एक्टिव मतलब कि सर वो लिंक अप है डाउन है, हाँ तो फिर खुद से पैकेट बना के तो ICMP यूज करता है तो अच्छा तो एक्टिव का मतलब ये हुआ कि खुद से पैकेट भेजता है, पैकेट्स यूज करके परफॉर्मेंस चेक करना। ठीक है, तो यही है आपका IPSLA। हाँ जी, जीटर, जीटर आपका आएगा किसमें, क्वालिटी ऑफ सर्विस में। जीटर होता है आपके जैसे कुछ डेटा जा रहा है तो बीच में आपका कोई डेटा लंबा है, फिर वापस आपका बीच में गैप आ गया, तो ये आपके बीच में क्या आ गया, जीटर बनते हैं ऐसे। ये क्या होना चाहिए आपका, एक फिक्स गैप होता है इनका, ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और कम गैप भी नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम लूज होता है इसका। और डिले भी होता है, जीटर भी होता है। ठीक है, तो इन केसेस में हम क्या यूज करते हैं, इनको चेक करने के लिए हम बीच में क्या लगा देते हैं, एक IPSLA लगा देते हैं। हाँ, जब भी हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं ना साइड टू साइड या किसी के बीच में कि हमारा इंटरनेट स्लो है, क्या इश्यू आ रहा है, तो हम बीच में क्या करते हैं, पिंग करके देखते हैं। क्यों देखते हैं वहां पे, इसीलिए तो ICMP बता देता है कि कितने टाइम में हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ जी, हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हाँ जी, IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अभी कल का खत्म आज
तीन तो कॉन्फ़िगरेशन है, ACL बनानी है, IPSLA बनाना है, IPSLA को ट्रैक में कॉल कराना और उसको नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी के साथ कॉल करा के खत्म करो, बस हो गया। टेंशन नो। भैया IPSLA स्टैटिक राउटिंग की फील्ड में हाँ पिंग भेजेगा, ये कुछ नहीं यूज करता। एक बार वो PBR का लास्ट लाइन बताइए, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इज फीचर अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन। उसके लिए हम IPSLA यूज करते हैं। टू यूज IPSLA लिखा ना, इसके लिए फिर ये नोट लिखा और नोट के बाद यानी कि नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, IPSLA। ओके अगर नेक्स्ट ऑफ रीचेबल है तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर देगा, नहीं है तो IPSLA क्या कर देगा, उसको डाउन कर देगा, डाउन करते ही वो नॉर्मल क्या देख लेगा, राउटिंग परफॉर्म कर देगा। हाँ भी करेंगे ना, नॉर्मल PBR भी करेंगे और IPSLA बेस भी करेंगे, दोनों तुम्हारी। हाँ नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ जो नया अच्छा टॉपिक आता था वो खत्म हो जाता है। लिख लिया तुमने? हाँ पक्का? क्या क्या लिखा है मैंने बताओ। डिले तक लिख दिया, डिले लिखा, IPSLA पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, ये लिखो। PBR। There are also other use case of IPSLA such as policy based routing. ये होती है आपकी पहले इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कॉल कराया, फिर नेक्स्ट ऑफ जब राउट में पॉलिसी बनाएंगे तो वहां पे नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, SLA बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, IPSLA बनाना और वहां पे हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया, यानी कि कितने टाइम में वो क्या भेजे, अपना एक मैसेज फॉरवर्ड करे लिंक को कैप्चर करने के लिए। तो एवरी 5 सेकंड क्या भेजेगा, वो अपना एक मैसेज भेजेगा इको। अब उसके लिए कौन सा मैसेज भेजेगा, यहाँ पे एक ICMP क्या भेजेगा उसके लिए, जिसमें डेस्टिनेशन क्या होगा, ये अगर रीचेबल है तो ये आगे क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा। तो सोर्स में क्या लगाएगा उसके लिए 13.0.2, यानी कि आपका सेकेंडरी जिस लिंक पे आपको ट्रैफिक भेजना है वो लिंक अप है या डाउन है, वो तब अप होगा तभी वो क्या करेगा, वहां पे तभी क्या करेगा, उसको पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करे। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी उस लिंक के लिए और फिर हमने क्या बोल दिया, IPSLA शेड्यूल, और हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे हमने नॉर्मली ये बना के छोड़ दिया और हमने क्या नहीं चलाया, उसको स्टार्ट नहीं किया, उस प्रोसेस को हमने इनेबल्ड नहीं किया। तो जब तक हम यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, शेड्यूल नहीं करेंगे किसको, SLA 10 को, तो स्टार्ट टाइम कब से, यानी कि अभी से हमें करना है, तो वहां पे क्या कर देंगे नाउ, और कब तक करना है लाइव, यानी कि जब तक हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन है तब तक ये क्या रहे, चलता रहे। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, एग्जिट, और फिर इसको हम किस में कॉल करा देंगे, ट्रैक में कॉल करा देंगे, ट्रैक 11 IPSLA 10, और क्या बोल देंगे यहाँ पे, रीचेबिलिटी। ट्रैक बन गया। अब उस ट्रैक को हम किस में कॉल करा देंगे, यहाँ पे राउट मैप, यानी कि पॉलिसी के अंदर। ठीक है, पॉलिसी बेस में क्या करा देंगे, कॉल करा देंगे किसके लिए, नेक्स्ट हॉप वेरीफाई करने के लिए। क्या क्या फीचर्स आता है यहाँ पे, सेट IP नेक्स्ट हॉप। ठीक है, वेरीफाइड नेक्स्ट हॉप क्या होके जाए, क्या लग के जाए आपका 13.2 लग के जाए, जब आपका ट्रैक क्या हो, अप हो, ट्रैक 11 क्या हो, अप हो, तभी क्या हो,
वो क्या करे, किस पे शिफ्ट कर दे, अगर नहीं हो तो नॉर्मल क्या परफॉर्म कर दे, राउटिंग परफॉर्म कर दे, और उसको किस पे अप्लाई कर देंगे हम, इंटरफेस। और उसको चेक करने के लिए शो आईपी इंटरफेस F0/0 सेशन पॉलिसीज, और यह एक होता हमारा यहाँ पे शो राउट मैप, किस नाम से बनाई थी, पॉलिसी से, तो पॉलिसी। तो कल हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, 10-15 मिनट लगेगा। हाँ कॉन्फ़िगरेशन SLA ये हो गई नॉर्मल IPVR की, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रबल शूट कमांड, ये हो गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो गया आपका SLA, ये हो गया आपकी ट्रबल शूट कमांड। क्लिक कर लिया, ठीक है। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या स्टार्ट करेंगे। पेन ड्राइव